नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो साइड है हमारा, ये झारखंड का है। तो ये हमारे लोकल का ही है, हमारे शॉप से 100 किलोमीटर के अंदर ही है। और ये जहाँ पर इंस्टॉलेशन किया जाएगा ये लातेहार जिला चंदवा गांव का है। तो हमें पहुंचने में काफ़ी रात हो गया, क्योंकि सोलर पैनल को बड़े ही आराम से लाना पड़ता है, क्योंकि ऑटो में हम लेकर के आ रहे थे। ये ग्लास का होता है, तो बड़ी ही सावधानी से लेकर हमें आने में काफ़ी लेट हो गई, रात हो गया। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाएगा वो सेल्क्रॉनिक कंपनी का है। और इसका इंस्टॉलेशन का काम कैसे किया जाएगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने और कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हमारे टूल्स बैग है और हमारी टीम में टोटल 4 है। मैं हूँ प्रदीप, ये नंदकिशोर है जो ट्रॉली लेकर के जा रहा है, और पीछे में अजय था और एक बंदा और है सागर। तो सारा सामान हमने उतार लिया है और रात का समय है, तो रात में हम काम नहीं करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू करेंगे। टोटल सामान हमने उतार लिया है। ये कुछ आर्थिंग के केमिकल बैग हैं, उधर साइड में राफ्टर रखा हुआ है, और कुछ सामान अभी उतारना बाकी है। गाड़ी से लोकल थे इसलिए हम बाई कार ही यहाँ पे आ गए। और ये हमारा वायर है, ऑटो से सारा सामान लेकर के आए। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम सुबह से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड सिस्टम लगाया जाएगा वो सेल्क्रॉनिक कंपनी का गैलेक्सिया 10 के वर्जन इको प्रो प्लस मॉड्यूल है। ये नया लॉन्च हुआ है अभी, ये हमारा फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होगा इस मॉड्यूल का। तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबा है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम फ्रेश होकर के काम को शुरू करने के लिए आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, चाइल्ड एकेडमी परसी चंदवा आवासीय विद्यालय। सुविधा उपलब्ध है, आवासीय सुविधा उपलब्ध है, मतलब रहने का भी यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ पे गेट हमारा सब बंद रहता है, गेट के लिए गेट कीपर है। और विद्यालय में ऐसा ही होना चाहिए, हमें बेल बजाना पड़ा, थोड़ा वेट करना पड़ा, तब बिना परमिशन के दरवाज़ा नहीं खुलता। परमिशन हुई तभी जाके दरवाज़ा खुला। और ये रहा हमारा केमिकल बैग, राफ्टर, पर्लिन। तो सारे सामान को सबसे पहले हम छत के ऊपर लेकर के जाएंगे, और क्योंकि हमें सामान को चढ़ाना है। सुबह ही आए हैं क्योंकि धूप का टाइम है, सुबह पे सामान जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ाएंगे तो काम थोड़ा जल्दी होगा। तो आप ये देख सकते हैं सारा सामान हम ऊपर चढ़ा लिए हैं। और ये जो येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यहीं पे हम सोलर स्ट्रक्चर को सबसे पहले सेट करेंगे। और यहाँ की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है, स्कूल काफ़ी अच्छा है। आप सीढ़ियों पे भी देख सकते हैं, बच्चे चढ़ते उतरते स्टडी करते ही रहेंगे। हर साइड पे सब जगह सिर्फ एजुकेशन के पिक बने हुए हैं। तो सोलर पैनल में यदि आप रुचि लगते हैं तो वीडियो में बने रहिए। और आप ये देख सकते हैं हम सीढ़ियों की मदद से छत के ऊपर चलते हैं। और ये जो साइड है हमने पहले विजिट नहीं किया था, वीडियो पे ये सारा पिक और मैप मंगाया था कि इसका सोलर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे किया जाए। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फायर वाला मशीन भी रखा हुआ है, कभी आग उग लगा तो वो जल्दी से उसको बुझाया जा सके। तो हम आ गए हैं छत के ऊपर। आप ये देख सकते हैं सारा सामान हमने चढ़ा लिया है। वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, और इस साइड पे हमने रखा है सोलर पैनल को, और पीछे की साइड में हम लगाएंगे सारे स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम सोलर पैनल को फिट करेंगे। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है वो यूटीएल कंपनी का 590 वाट बाइफिशियल टॉफकॉन पैनल है। अभी का यह लेटेस्ट पैनल है, इससे भी ऊपर का पैनल आ चुका है HJT। तो ये मॉड्यूल नहीं है, मोनो हाफ कट बाइफिशियल टॉफकॉन है। आप ये देख सकते हैं पैनल किस तरह से दिख रहा है। तो सारे पैनल सेफ्टी से हमने ऊपर चढ़ा लिए हैं। और ये हमारा फ्रंट लेग रहा, जिसका साइज 5 फीट का है। और इस साइड पे हमारा राफ्टर है, और ये रहा हमारा पर्लिन था, और ये रहा हमारा राफ्टर। यहाँ पे टोटल 12 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। टोटल 9 लेग लगेंगे, आगे वाला में 3, बीच में 3 और पीछे वाला में 3। तो किस तरह से स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया जाएगा आप वीडियो को देखते रहिए। ये हमारे कुछ मिड क्लैंप है, एंड क्लैंप है, और ये स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हमने खुद ही किया है मापी ले करके। और ये स्प्रिंग है, नट बोल्ट है, M10 फास्टनर है, और 17-18 नंबर का बोल्ट है। सारे टूल्स हैं हमारे, सब कुछ छत के ऊपर हम लेकर के आ गए हैं। धूप हो चुकी है, दोपहर का 11 बज रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेग को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डबल नट बोल्ट का यूज किया गया है जो 18 नंबर का है। दोनों साइड पे हम वार्सल का भी यूज करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। तो टोटल 3 लोग काम में लग चुके हैं, तीनों अपने अपने लेग को टाइट कर रहे हैं, काम को फिनिश करना है।
तो यहाँ पे ये रहा हमारा फ्रंट लेग, और वो मिडिल लेग था और पीछे वाला बैक लेग था। तो हम क्या करेंगे, सारे बेस प्लेट को लेग के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। तो वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड में दिखाता हूँ। तो इसको हम मशीन से सपोर्ट और पाना की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम राफ्टर को लगाएंगे। तो ये हमारा रहा बैक लेग, ये मिडिल लेग और ये फ्रंट लेग। और स्ट्रक्चर की साइज की हम बात करें तो फ्रंट का लेग इसका 5 फीट का है, बीच का 6.5 फीट का है और पीछे का 8 फीट का है। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है। स्कूल काफ़ी अच्छी जगह में है, यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, और रास्ते से थोड़ा दूर में है। थोड़ा रेलवे का आवाज़ आता है क्योंकि रेलवे लाइन है कुछ किलोमीटर पे। तो वीडियो में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे 2 राफ्टर रहे, तो हम क्या करेंगे, राफ्टर और लेग को आपस में कनेक्ट करेंगे। टोटल 9 लेग है और 3 राफ्टर है, 3 आगे के और 3 बीच के और 3 पीछे के। तो ये अजय है हमारे साथ में, अनंत किशोर है और सागर है। तीनों राफ्टर और लेग को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और वीडियो को थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन पूरा दिखा पाना संभव नहीं है। तो राफ्टर और लेग को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। इसको टाइट करने के बाद इसको ऊपर की ओर खड़ा करेंगे, और यहाँ पे कुछ लोगों की और आवश्यकता होगी। हम 4 ही हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा, 2-3 लोग और रहने से थोड़ा जल्दी काम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं, इसको इस साइड पे रखते हैं और एक बीच में और एक किनारे में। इसका दूरी हमने मेजर कर लिया है इंची टेप मिला करके। तीनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल हमें 15 फीट का डिस्टेंस मिला था, तो इसको 7.5 के साइज में हमने रखा है। बीच वाले से साइड वाली की दूरी 7.5 है और इस साइड वाले की 7.5 है। तो हम क्या करेंगे, राफ्टर के ऊपर हम परलीन लगा रहे हैं जहाँ पे सोलर पैनल को लगाया जाएगा। तो ये हमारा लग कर खड़ा हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रिल की मदद से M10 फास्टनर का यूज करेंगे और बेस प्लेट को जाम करेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद हम M10 फास्टनर को पहले टाइट करेंगे, चारों बोल्ट को टाइट करने के बाद इसे लूज करेंगे। और बेस प्लेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, और इसमें अलग से एक्स्ट्रा वास्टर भी लगाएंगे जो उसको मजबूती से पकड़े हुए रहेगा। और इसको लगाने के बाद सारे के सारे लेग को हम टाइट करेंगे और इसको लेवल मीटर से लेवल करके अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर GI का है और ये कभी ख़राब होने नहीं जा रहा है, काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। 100% ये GI का ही है। स्लिप चैनल इसको बोलते हैं, स्ट्रट चैनल बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल ऊपर में 12 सोलर पैनल लगाए जाएंगे, पीछे वाले लाइन में 4, बीच वाले लाइन में 4 और आगे वाले लाइन में 4। तो टोटल 12 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। टोटल एक सोलर पैनल के लिए हमने सपोर्ट के लिए 2 परलीन लगाए हैं, टोटल 6 परलीन लगाए हैं। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को इसके ऊपर अब लगाना शुरू करेंगे। तो हमारा दोपहर का समय पार हो चुका है, शाम का 3 बज रहा है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले लाइन से सोलर पैनल को लगाना शुरू करेंगे। तो सोलर पैनल को बड़े ही आराम से लगाया जाता है क्योंकि ये ग्लास का होता है, काम करने में कभी मिस्टेक ना हो, अगर गिर गया तो टूट जाएगा। साइड में यहाँ पे हम इंड क्लैम्प का यूज करेंगे या जेड क्लैम्प भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सोलर पैनल को लगाएंगे और मेजर करेंगे कि ऊपर की साइड में कितना निकालना है और नीचे की साइड में कितना निकालना है। तो सारा हमने मेजर पहले से कर रखा था। और ऊपर की ओर से हमने मिड क्लैम्प लगाया और यहाँ पे डबल सेफ्टी लॉक भी लगाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं साइड में हमने जेड क्लैम्प लगा दिया है और नीचे की ओर से भी हम वार्सल दे करके 13 नंबर का नट बोल्ट से पैनल को परलीन के साथ प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये खुले जगह में है, हवाएं यहाँ पे काफ़ी तेज चलती है और काफ़ी प्रेशर को ये झेल पाएगा। तो ये हमारा रहा जेड क्लैम्प हमने लगा दिया और नीचे की ओर में हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए नट बोल्ट भी अलग से लगा दिया जो पैनल को नीचे की ओर से पकड़े हुए है और जेड क्लैम्प जो है ऊपर की ओर से पकड़े हुए हैं। यदि आप इस तरह का सोलर स्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं या स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या कहीं भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक सोलर पैनल हमने लगा लिया है, उसकी मापी कर ली है। अब हम दूसरा सोलर पैनल को भी लगाएंगे
एक सोलर पैनल लगाने में सब थोड़ा टाइम लगता है, सारे चीज़ को मेजरमेंट करना पड़ता है, उसी लाइन पे हम फिर आगे की ओर चलते हैं। तो ये हमारा रहा पहला सोलर पैनल, दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा, और ये चौथा। 4 सोलर पैनल लग गए हैं और आप वीडियो में देख रहे होंगे लगाते लगाते हमें शाम हो गया, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है लगाने में। वीडियो आपको स्पीड में दिखाया जा रहा है। एक सोलर पैनल को लगाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और थोड़ी प्रॉब्लम्स भी तो आधे घंटे का भी समय लग जाता है, साइज वाइज अगर सही से नहीं आया तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। थोड़ा सा हमें बीच में गैप रखना था, इसको हमने मेजर नहीं किया था। तो ऊपर वाले सोलर पैनल और बीच वाले सोलर पैनल में हमने 1 फीट का गैप बनाया। अगर पैनल को कभी साफ सफाई करना पड़ा तो बीच वाले से स्टूल लगा करके ऊपर वाले और बीच वाले को साफ कर लिया जाएगा, और फ्रंट वाले को साफ कर लिया जाएगा आगे की ओर से। आगे का साइज हमारा 5 फीट का है, बीच का 6.5 फीट है, और पीछे में 8 फीट होता है। ये हमारा रहा आखिरी वाला सोलर पैनल। सारे के सारे सोलर पैनल लगा लिए हमने। अब रात हो चुकी है, ये अब एक दिन हमारा बीत चुका है, और सुबह जल्दी से काम को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। कनेक्शन का काम कैसे किया जाएगा, वायरिंग कैसे की जाएगी, सीरीज कैसे बनाए जाएंगे, कौन सा इन्वर्टर है, इन्वर्टर में एमपीपीटी कितने हैं, तो सब कुछ आपको बारीकी से दिखाया जाएगा। आप नीचे की ओर से देख सकते हैं लुक वाइज ये कैसा दिख रहा है। और ये मिड क्लैंप है, और मिड क्लैंप के नीचे भी आप देख सकते हैं नट बोल्ट अलग से लगाया गया है। इसी को हम बोलते हैं डबल सेफ्टी लॉक। आज यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्ट तो आएगा, पर सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। काफ़ी जगहों पे सोलर पैनल उड़ने का कंप्लेन आ चुका है। अगर बहुत तेज आंधी तूफान आई तो उससे तो आपदा से कोई नहीं बच सकता, पर हम अपनी ओर से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। और ये सारा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है लग करके। यहाँ पे टोटल 12 सोलर पैनल है, और सोलर पैनल की वाटेज की बात करें, एक पैनल हमारा 590 वाट का है। तो आप देख सकते हैं ये सूर्योदय का समय है, और सोलर पैनल पे काफ़ी शीत गिरा हुआ है। सोलर पैनल का कलर हमारा वाइट दिख रहा है, यहाँ पे नमी है और पानी पूरा ऊपर में जमा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सोलर पैनल की वायरिंग का काम। तो ऊपर की ओर में 4 है, बीच में 4 है, और नीचे 4 है। तो यहाँ पे हम 6 पैनल को आपस में सीरीज करेंगे। और आप देख सकते हैं ये व्यू यहाँ का, चारों तरफ हरियाली है, और स्कूल काफ़ी अच्छा जगह में है। स्कूल का नाम है गुरुकुल एकेडमी चंदवा। तो हम क्या करेंगे, सोलर पैनल की सबसे पहले वीओसी को मापेंगे, क्योंकि नए हैं सोलर पैनल, फिर भी एक बार हम रीचेक कर लेंगे सोलर पैनल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये देख सकते हैं माइनस का हमने माइनस लगाया, प्लस का प्लस लगाया। पहले वाले सोलर पैनल की वीओसी हमने माप ली है, और ये हमारा दूसरे वाले सोलर पैनल की वीओसी है। तो ये एक सोलर पैनल का वीओसी हमारा 51 पॉइंट कुछ है, और आप स्क्रीन में देख सकते हैं सोलर पैनल से हमारा 50.2 वोल्ट आ रहा है। सुबह का 8 बज रहा है, अच्छे ही वोल्ट आ रहे हैं। एक एक करके जितने भी सोलर पैनल है, सारे के सारे सोलर पैनल को हम वीओसी को मापेंगे। तो 2 सोलर पैनल का वीओसी आपको हमने दिखा दिया। तो सागर आनंद किशोर सारे पैनल के वीओसी को माप रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ वीओसी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो में रेड टी शर्ट में मैं ही हूँ, प्रदीप। और स्ट्रक्चर में कुछ काम हमारा बाकी है, जिसको हम लास्ट में करेंगे। स्ट्रक्चर को जाम भी करेंगे। तो सारे पैनल वीओसी मापने के बाद इसको हम आपस में सीरीज करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। टोटल 6 पैनल को, नीचे के 4 और बीच के 2। ये रहा हमारा प्लस का और ये माइनस का। तो प्लस और माइनस को हम आपस में सीरीज करेंगे। बीच वाले लाइन का 2 सोलर पैनल हम लेंगे, और क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच वाले लाइन से हमने 2 सोलर पैनल ले लिए, और नीचे वाले लाइन से 4 लेंगे। तो वहाँ पे हम वायर को माप लिए, और एक लीड बनाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। एक साइड पे हम माइनस का MC4 कनेक्टर यूज करेंगे, और एक साइड पे प्लस का MC4 कनेक्टर यूज करेंगे। जहाँ पे हमें माइनस को प्लस के साथ जोड़ना, वहाँ पे लीडे उल्टी लगाए जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है। तो लीडे हमने बना लिए हैं। सोलर टूल्स इसको हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे हमारा है माइनस का, तो वहाँ पे प्लस वाला कनेक्टर का यूज हम किए हैं। तो ये रहा हमारा माइनस का, इधर से हमने माइनस लिया है, माइनस प्लस को आपस में सीरीज किया, और यहाँ पे जाके हम फिर प्लस के साथ सीरीज कर देंगे। टोटल 3 सोलर पैनल आपस में हमने सीरीज कर लिए। नीचे वाले लाइन के 1 और बीच वाले के 2 लिए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्लस का लीड, प्लस माइनस को आपस में सीरीज कर दिया, यहाँ से लेकर के नीचे की ओर गया, और तीसरे वाले पैनल को प्लस माइनस मिला दिया। ये तीसरे से चौथे वाले को भी आपस में सीरीज करेंगे, और चौथे से
पांचवे वाले को भी आपस में सीरीज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे, खींच कर भी देखेंगे, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये रहा हमारा पांचवा से छठा वाला सोलर पैनल। तो 6 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर लिया। ये रहा हमारा माइनस का कनेक्टर और बीच वाले ऊपर में बचा प्लस का कनेक्टर। तो 6 सोलर पैनल हमने आपस में सीरीज कर लिया है और देख सकते हैं आप सीरीज कैसे किया गया है। 1 2 3 4 और ये बीच वाला 5 और इसके साइड वाला 6 सोलर पैनल हमने आपस में सीरीज कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के 6 सोलर पैनल लेंगे और बीच वाले 2 लेंगे। जिस तरह हमने नीचे एक स्ट्रीम बनाया उस तरह हम ऊपर वाले 6 सोलर पैनल लेंगे और बीच वाले 2 लेंगे। और बीच में हमने एक गैप रखा है क्लीनिंग के लिए, तो ये पहला और दूसरा को आपस में हमने सीरीज कर लिया और एक लीड बनाया है लंबा, उसको ऊपर वाले सोलर पैनल के साथ सीरीज करेंगे। तो टोटल यहाँ पे 2 स्ट्रीम बन रहे हैं। डुअल एमपीपीटी का हमारा इन्वर्टर है और एक पैनल हमारा समथिंग 50 वोल्ट का है। तो टोटल 300 वोल्ट एक स्ट्रीम में हमको मिलेंगे और इन फ्यूचर भविष्य में यहाँ पे और सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो वो उस टाइम पे कनेक्शन को चेंज किया जाएगा। तो डुअल एमपीपीटी सिस्टम है, तो 2 स्ट्रीम हमने बना लिया है और यहाँ पे टोटल 6 वायर लगाया जा रहा है, वायरिंग कर रहे हैं, वायर लगा रहे हैं। एक स्ट्रीम के लिए 2 वायर और एक स्ट्रीम के लिए 2 वायर और एक आर्थिंग के लिए जो डीसीआर स्ट्रक्चर से नीचे ग्राउंड में जाएगा। तो यहाँ पे लाइटिंग रजिस्टर का काम नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग रजिस्टर लगाया जाएगा वो हाई कैपेसिटी वाला लगाया जाएगा, स्कूल है। ये रहा हमारा आउटपुट का 2 लीड, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये रहा हमारा माइनस का पॉइंट। तो माइनस वाले पे हमने प्लस वाले MC4 कनेक्टर का यूज किया गया है, ये सिर्फ कनेक्शन के लिए किया गया है। इसको हम माइनस वाली लीड को हम जोड़ रहे हैं, वायर कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। इसको हमने लगा दिया और क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए और वायर एक भी लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 300 वोल्ट का आउटपुट इसी कनेक्टर पे होके नीचे इन्वर्टर की ओर जाएगा। तो पहले वाले स्ट्रीम का माइनस हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का वायर है हमारा और नीचे के 6 पैनल सॉरी 4 पैनल और बीच के 2 पैनल, 6 पैनल को आपस में सीरीज करके हमने एक स्ट्रीम बनाया है। और ये रहा हमारा प्लस का वायर। तो प्लस वाले कनेक्टर पे माइनस वाले कनेक्टर का यूज किए हैं सिर्फ वायरिंग के लिए। ये हमारा रेड कलर का वायर जो दिख रहा है ये प्लस का है। तो नीचे का एक स्ट्रीम का हमारा कनेक्शन हो चुका और ये रहा हमारा दूसरे वाले स्ट्रीम का, ये रहा हमारा माइनस का और ऊपर की ओर वहाँ पे है ये रहा हमारा प्लस का। तो 2 स्ट्रीम यहाँ पे बनाए हैं और टोटल वायर को हम लॉक टाई की मदद से लॉक कर दिए हैं। ये रहा हमारा दूसरे एमपीपीटी का प्लस का आउटपुट। तो 2 स्ट्रीम बनेंगे। अब हम नीचे जलेंगे और इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। तो इन्वर्टर किस प्रकार है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ और आगे देखने और सीखने को मिलेगा। तो लॉक टाई की मदद से सारे वायर को हम सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक भी वायर झूला हुआ नहीं दिखना चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं लॉक टाई की जो एक्स्ट्रा थे उसको कट कर रहा है नंद किशोर और कट करने के बाद यहाँ पे टोटल पाइपिंग के माध्यम से ही काम किया जा रहा है। और ये रहा हमारा अर्थ का, जो अगर यदि पैनल में लीकेज करंट होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होता है ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सेल्फ स्क्रू की मदद से स्ट्रक्चर में एक जगह कस देंगे, ये पूरे में चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं सेल्कॉनी कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो अभी का लेटेस्ट है, नया मॉड्यूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। कंपनी ने इसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं, ये हमारा कुछ लीड है और इन लीडों का हम बाद में उपयोग करेंगे। और यहाँ पे सिटी है, कैट वायर है और BMS के लिए भी वायर दिया गया है पैरेलल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, और ये कुछ वायर निकालने के लिए पॉइंट्स है और ये रहा हमारा पॉइंट्स वायर निकालने का। इसको हम कार्टून से बाहर निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम का इंस्टॉलेशन है इस मॉड्यूल का, जो अभी सेल्क्रॉनिक ने रिसेंट में ही लॉन्च किया है। तो लुक वाइज आप देख सकते हैं किस तरह का दिख रहा है। तो हम पन्नी से बाहर करते हैं इसको। ये सेल्क्रॉनिक कंपनी का इक्को 10K वर्जन, इक्को प्रो प्लस है और इसकी VOC 500 है। ये 10 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है। हाँ, इसके ऊपर हम रखते हैं। लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत है। नीचे में एक डिस्प्ले दिया गया है, बीच में एक बड़ा इंडिकेशन डिस्प्ले दिया गया है और इसका पावर ऑफ ऑन का बटन बीच में है। और 6 लाइनें हैं सोलर का, ग्रिड का, जेन का, सिंगल MPPT का, डबल MPPT का। इसको मैं साइड से आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक डिस्प्ले नीचे में दिया गया है। यहाँ पे कैम 1 कैम 2 का सारा पॉइंट्स है और इसके अंदर भी सारे पॉइंट्स है।
और बात करें इसके हम VOC की, इसका VOC रेंज 500 है, डबल MPPT में है और 10 किलोवाट ये पैनल सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये हैंगिंग के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो इन्वर्टर काफ़ी खूबसूरत है, ये हीट सिंक डिजाइन में नहीं है और इसका पहले का जो मॉड्यूल है 6G 7G वो हीट सिंक डिजाइन में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मापी करेंगे और यहाँ पे लेवल मीटर का यूज करके हम इसको वॉल हैंग करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल्फ स्क्रू का यूज किया जा रहा है वो 4 इंची का है, क्योंकि इन्वर्टर का वेट समथिंग 18 kg है। तो ये अपने जगह से हिले नहीं और कुछ प्रॉब्लम्स ना इन फ्यूचर में। तो इसको हमने हैंग कर लिया है और हैंग करने के बाद यह रहा हमारा DC-DB बॉक्स। 2 इन 2 आउट का DC-DB बॉक्स है, 2 स्टीम हमने बनाया है। तो यहाँ पे SPD लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से एक लाइन में लगाएंगे और यहाँ पे ड्रिल करेंगे और ड्रिल करने के बाद इस पर गिट्टी डालेंगे, गुज्जा भी ये बोल सकते हैं, और सेल्फ स्क्रू की मदद से फिर से लेवल करके इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। तो ये हमारा DC-DB बॉक्स टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, AC-DB बॉक्स लगाएंगे। ये DC-DB बॉक्स DC साइड के लिए है, डबल MPPT में इन्वर्टर है। तो यहाँ पे 2 SPD लगा हुआ है, 2 ब्रेकर लगा हुआ है। ये रहा हमारा AC-DB बॉक्स, ये इन्वर्टर के AC इनपुट साइड के लिए है। यहाँ पे भी एक DPMC भी लगा गया है और SPD लगा हुआ है, इसको भी हम लगाएंगे इसके साइड पे। एक साइड पे हमने DC-DB बॉक्स लगा दिया और दूसरे साइड पे हम AC-DB बॉक्स लगाएंगे। और यहाँ पे एक MCB बॉक्स का यूज हम और करेंगे, जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया जाएगा इनपुट साइड पे, जेन साइड के लिए, आउटपुट साइड के लिए। यहाँ पे टोटल के टोटल तीनों साइड का यहाँ पे MCB को लगाया जाएगा। और यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा लगाएंगे ओवर वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके लिए हमने यहाँ पे 12 मॉड्यूल का MCB बॉक्स का यूज किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी हमारा टाइट हो चुका। अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे केबल ट्रे लगाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हाईब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो या ऑन ग्रिड हो। तो ये केबल ट्रे के लिए भी हम गिट्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे भी हम सेल्फ स्क्रू लगाएंगे। तो ये हमारा केबल ट्रे का साइज जो है वो 41 mm का है। आप पाइप का भी यूज कर सकते हैं, पर इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। कुछ एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर रखने के लिए बनता है, अगर इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम्स होती है तो वायर को हमें जॉइंट ना करना पड़े। तो सारा चीज़ हमारा माउंट हो चुका है। माउंट होने के बाद लुक कुछ इस तरीके का है। अब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल से जो वायर आए हैं वहाँ से कनेक्शन का काम शुरू करेंगे। ये रहा हमारा इन्वर्टर का डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको हमने पहले भी दिखा दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से जो वायर आए हैं उसको भी हम कंडक्ट पाइप और स्प्रिंग पाइप की मदद से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे 2-2 क्लिप का यूज करेंगे ताकि वो अपने जगह से हिले नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वर्टर का कवर को हटाते हैं। हमने नीचे की ओर एक स्क्रू दिया गया है, साइड पे भी स्क्रू दिया गया है। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए एक पॉइंट्स है कोड, उसको भी हम खोल लिए हैं और यहाँ पे सारा पॉइंट्स दिया गया है। ये जनरेटर के लिए है, लोड लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट का है और सोलर का है। L और N न्यूट्रल दोनों लिखा हुआ है और यहाँ पे बैटरी का पॉइंट्स है। तो सारे पॉइंट्स आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन का काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे भी BMS पॉइंट के लिए इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए नीचे में पॉइंट दिया गया है और ये हमारा सोलर का PV1 PV2 का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलर पैनल से जो वायर आया है उसको कट करेंगे और यहाँ पे हमने टेप लगा रखा था सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। 300 वोल्ट है तो करंट लग सकता है। तो प्लस वाला लीड हम प्लस में डालेंगे और माइनस वाले लीड को माइनस में डालेंगे। तो ये रहा हमारा प्लस का लीड और ये रहा माइनस का। टोटल 6 पैनल आपस में सीरीज किए गए हैं। एक पैनल हमारा 50 वोल्ट का है, 298.5 वोल्ट आ रहा है। वोल्ट अच्छा आ रहा है एक स्ट्रीम में, और दूसरे वाले स्ट्रीम का भी वोल्ट को हम चेक करेंगे। तो वायर कटर की मदद से छीलेंगे इसको भी, और छीलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लग लगाएंगे और लग लगा के पंच करेंगे पंचिंग टूल से। और इसको जहाँ पे इन का पॉइंट दिया गया है, ये देखिए, ये हमारा प्लस का हमने ब्रेकर में लगा दिया और माइनस का हम इनपुट साइड पे कनेक्टर पे लगाएंगे। तो ये हमारा इनपुट का पॉइंट हो गया एक स्ट्रीम का।
और दूसरे वाली स्ट्रीम को भी हम इनपुट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रीम, वायर कटर की मदद से इसको भी काटेंगे। पहले से हमने टेप लगा रखा है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे जो वायर का यूज किया गया है वो 6 mm DC वायर है। तो प्लस की लीड प्लस में लगाएंगे, माइनस की माइनस में। और ये देखिए 297.7 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे और पंच करेंगे। और रेड वाले पे, ऐसे कलर तो रेड कलर का है, फिर भी वायर तो रेड कलर का है, फिर भी वहाँ पे हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेड कलर का टेप लगा देंगे। तो एक MPPT का हमने इनपुट पे डाल दिया। ये हमारा दूसरा वाला है, तो इस पर कुछ एक्स्ट्रा वायर है उसको भी हम कट कर लेंगे। और लगाना जरूरी है क्योंकि वायर को एक साथ मजबूती देता है और पकड़ के रखता है। तो ये रहा हमारा ब्रेकर। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है 40 एम्पियर का, और सॉरी 20 एम्पियर का लगा हुआ है। तो प्लस का लीड हमने प्लस जहाँ पे इनपुट वाला पॉइंट से वहाँ पे लगा दिया। और ये रहा हमारा माइनस का। तो माइनस के इनपुट में भी कनेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पे कनेक्टर में हम लगाएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। पहले हम, एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से करंट इन करेगा DCDB बॉक्स में और यहाँ से आउट होके जाएगा सिस्टम इन्वर्टर में। तो प्लस वाला हमने लगा दिया, माइनस वाला हमने लगा दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, आउटपुट की वायर हम इन्वर्टर तक के लिए मापेंगे और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे जो हम वायर का यूज कर रहे हैं वो 10 mm का AC वायर है। DC वायर हमारा ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे हम 10 mm का AC वायर यूज कर रहे हैं। ये भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। DC वायर और AC वायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, अंदर में इसको यूज में लाया जा सकता है। तो 2 लीडें हमने बना ली है आउटपुट की, आप ये देख सकते हैं 2 लीडें हैं। इसको प्रॉपर तरीके से लग पंच कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब DCDB बॉक्स में जहाँ पे आउटपुट का पॉइंट्स है वहाँ से हम इन्वर्टर को इनपुट देंगे। तो ये रहा हमारा प्लस का कनेक्टर, रेड कलर का जो दिख रहा है। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इन्वर्टर में इन करेंगे। तो ये हमारा पहला MPPT का इनपुट आउटपुट वाले पॉइंट पे हमने जोड़ दिया। और यहाँ पे जहाँ पे PV1 और PV2 के लिए डुअल MPPT के लिए इनपुट का पॉइंट्स दिया गया, जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वहाँ पे हम रेड वाले वायर को कसेंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। और ये प्लस का हमने लगा दिया, ये माइनस का लगाएंगे। तो एक MPPT हमने यूज में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले MPPT में भी DCDB बॉक्स से जो आउटपुट की वायर आएगी उसको जोड़ेंगे। ये हमारा DC साइड के वायरिंग का काम हो रहा है, ये हमने लगा दिया। आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर का जहाँ पे इनपुट का पॉइंट है DCDB आउटपुट से हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम दूसरे वाले आउटपुट वाले पॉइंट में प्लस वाले को जोड़ रहे हैं, रेड कलर का है वायर। और ये रहा हमारा प्लस का हो गया, ये माइनस का। माइनस वाले पॉइंट पे हम माइनस को जोड़ेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। और यदि आप इस तरह का सिस्टम लगवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस का हमने लगा दिया, ये रहा माइनस का। तो यहाँ पे DCDB बॉक्स में पैनल से 6 के स्ट्रीम जो आए थे वो हमने लगा दिया इनपुट साइड पे, और आउटपुट से लेकर के इन्वर्टर में लगा दिया। और यहाँ पे कुछ MCB लगाया जा रहा है जिसको हमने पहले से कनेक्शन कर लिया है। सबसे पहले मेरा मेन लाइन इनपुट होगा AC DP में, DP स्विच में, और वहाँ से आउटपुट हम ले जाएंगे एक चेंज ओवर में। यहाँ पे हमने बाईपास के लिए एक चेंज ओवर का यूज किया गया है क्योंकि अगर कभी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ से चेंज ओवर को बाईपास कर देने से घर का लोड चलता रहेगा। और ये हमारा आउटपुट के लिए 2 MCB हमने अलग से लगा दिया है। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी DP स्विच और चेंज ओवर क्या क्या काम करेगा। तो ये जो भी हम लगा रहे हैं सिंगल पोल का, वो हमारा आउटपुट का। ये रहा हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। वहाँ से एक हमने DP स्विच लगाया है जो 32 एम्पेयर का है, और सॉरी 63 एम्पेयर का है। और वहाँ से हमने दिया चेंज ओवर में इनपुट वाले पॉइंट पे, और वहाँ से लूप करके एक वायर हम लेकर के जा रहे हैं सिस्टम के इनपुट के लिए। तो वहाँ से हमने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से एक आउटपुट में डाला DP 63 एम्पेयर का, वहाँ से हमने डाला एक चेंज ओवर, और चेंज ओवर से हमने लूप करके एक वायर ले आया जो ACDB बॉक्स में। यहाँ पे एक और DP स्विच है जो हमारा 40 एम्पेयर का है। तो DP स्विच के इनपुट वाले पॉइंट्स पे हम इन करेंगे और आउटपुट वाले कनेक्टर में आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। तो प्लस और माइनस का हमने जोड़ दिया। ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स प्लस का,
प्लस की लीडें हमने लगा ली है, इसको भी खींच करके भी देखेंगे। और ये रहा हमारा माइनस का, तो माइनस वाले पॉइंट में हम माइनस वाले वायर को जोड़ेंगे। यहाँ पे जो हम वायर का यूज कर रहे हैं वो 10 mm का है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से हमारा डीपी स्विच में आया, डीपी स्विच से चेंज ओवर से लूप करके हमने ले आया एससीडीवी बॉक्स में, और एससीडीवी बॉक्स से आउटपुट हम लेकर के आएंगे जहाँ पे सिस्टम में इन है, जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रिड का पॉइंट है वहाँ पे हम प्लस वाले पे प्लस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे और वायर को जोड़ेंगे, और माइनस वाले पे माइनस वाले को जोड़ेंगे। एन जहाँ पे लिखा है वो हमारा न्यूट्रल है, और एल जहाँ पे लिखा है वो हमारा लाइन है। इसको भी हम खींच कर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर को हमने इनपुट दे दिया है एससीडीवी बॉक्स से, और आप ये देख सकते हैं एससीडीवी बॉक्स को हमने इनपुट दिया है यहाँ पे, जहाँ पे हमें अलग से एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बाद हमने एक डीपी स्विच लगाया है और एक चेंज ओवर लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की वायर को मापेंगे जहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट आएगा। तो आउटपुट वाले वायर को हम कहाँ जोड़ेंगे, बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप। ये जो हमारा चेंज ओवर है, यहाँ पे हमने एक साइड डायरेक्ट लाइन दिया है और एक साइड दिया है, एक साइड देंगे हम इन्वर्टर का आउटपुट का पॉइंट। तो वायर हमने माप लिया है, कुछ वायर हमने एक्स्ट्रा रखा है और इसको भी हम लग पंच करेंगे। और इस साइड पे हमारा आर्थिंग का काम चल रहा है। मिट्टी यहाँ का काफ़ी हार्ड है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेता वाली मिट्टी है, कोड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। नंद किशोर और अजय थक गए कोड़ते कोड़ते, 3 घंटा हो चुका है, अभी तक 5 फीट ही गड्ढा हुआ है। तो ये बोगी है हमारा कोड़ने वाला, इसको भी हम देख रहे हैं कितना टाइम लगेगा कोड़ने में हमें। और सिस्टम को हम आज चालू नहीं करेंगे क्योंकि आर्थिंग अगर आज कंप्लीट होता है तो तुरंत हम चालू नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से ही कोड़ा जाता है, इसको धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी इससे बाहर आती है। आर्थिंग अगर गीला मिट्टी रहा तब तो तुरंत हो जाता है, और अगर हार्ड मिट्टी मिला तो जल्दी नहीं हो पाता, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो ये लोग 2 जन यहाँ पे आर्थिंग का काम कर रहे हैं और मैं वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, यहाँ पे कम्युनिस्टिंग का काम कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट, आउटपुट का लीड हमने बना लिया है। तो जहाँ पे लोड लिखा हुआ है इन्वर्टर का आउटपुट पे, वायर को आउटपुट वाले पॉइंट पे हम डालेंगे। और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर और ब्लू कलर वायर का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे रेड और ब्लैक खत्म हो चुका था। तो जो हमने रेड कलर का टेप लगाया है ये हमारा प्लस का पॉइंट है, जहाँ पे लोड लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एल वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। और जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे। आउटपुट की वायर को हम जोड़ रहे हैं और यहाँ से आउटपुट सीधा उठा करके हम देंगे चेंज ओवर पे। चेंज ओवर पे 2 लाइनें हमने दिया है, एक डायरेक्ट लाइन और एक इन्वर्टर का आउटपुट। और चेंज ओवर का जो आउटपुट का पॉइंट्स है उससे हमने निकाल के सिंगल पोल का 2 MCB लगाया है, जो हमारा 63 एम्पेयर का है क्योंकि सिस्टम हमारा 10 किलोवाट का है। तो यहाँ पे 63 एम्पेयर का MCB हमने लगाया जो सिंगल पोल पे है, जो कभी फंसे नहीं, अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो तो वो एक पोल हमारा गिर जाए। तो ये हमारा चेंज ओवर है, MCB टाइप चेंज ओवर है। एक साइड पे हमने डायरेक्ट लाइन इनपुट दिया है और एक साइड पे इन्वर्टर का आउटपुट दिया है। एक साइड पे हम करेंगे तो इन्वर्टर के लोड में चलेगा और एक साइड से करेंगे तो वो बाईपास हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जनरेटर के लिए इनपुट की वायर को मापेंगे। तो ये हमारा जन का है, तो इसके लिए हमने अलग से एक डीपी स्विच लगाया है। तो कुछ वायर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे, वायर कटर की मदद से काटेंगे। और ये हमारा डीपी स्विच जो है वो जनरेटर के लिए है। तो इसको भी हम ये इसी MCB बॉक्स में सेट करेंगे, ये हमने अलग से डिजाइन किया है। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेटर लिखा हुआ है, एन वाले पे ब्लू कलर का वायर का यूज कर रहे हैं और जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है वो प्लस का है। इसको भी हमने लगा दिया। अब हमारा रह गया बैटरी का काम। तो यहाँ पे लगभग कनेक्शन हो चुका है, वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा। और फिनिशिंग का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा जन का वायर है, जन के लिए हमने एक अलग से डीपी लगा दिया है। और यहाँ पे वायरिंग का काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेंस इनपुट की वायर को जोड़ेंगे। ये हमारा जो ग्रिड से लाइन आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा ओवर वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस में। तो यहाँ पे जहाँ पे इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे प्लस वाले पे हम प्लस का पॉइंट को जोड़ेंगे और माइनस वाले पॉइंट को माइनस पे जोड़ेंगे। तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जरूरी है, आप इसको जितना में सेट करके रखेंगे उतना में ही ये लो कट और हाई कट और एम्पेयर सेटिंग सारा इसमें। यदि हम इसको लो कट 170 रखते हैं और हाई वोल्टेज हाई इसका रखते हैं 260, तो 260 से जैसे ही ज़्यादा जाता है ये कनेक्शन को कट कर देगा। तो ये रहा हमारा
इनपुट का पॉइंट हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जेन के लिए भी वायर को आउटपुट का पॉइंट भी हम जोड़ेंगे। तो ये हमारा जो आउटपुट का पॉइंट है सिंगल सिंगल एमसीबी है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी एमसीबी लगाई गई है और ऑलरेडी कंपनी ने इन्वर्टर में बहुत सारा ऐसा फीचर्स दिया है जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो सिस्टम खुद को सच डाउन कर लेगा। तो ये जो रेड कलर का हम टेप लगा रहे हैं ये हमारा इनपुट का पॉइंट्स है, जहाँ पे हम रेड कलर का टेप लगा रहे हैं। ब्लू और ग्रीन कलर का वायर का हमने यूज किया है और जो येलो कलर का टेप हमने लगाया है वो आउटपुट का है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, केबल ट्रे में वायर को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। शाम हो चुका है वायरिंग करते करते, अब अर्थिंग का काम भी हमारा उधर चल ही रहा है। तो इसको केबल ट्रे में वायर को सेट करने के बाद इसको क्लॉक टाई की मदद से सेट करेंगे और इसको भी कवर को नहीं लगाएंगे। जब हमारा फुल सिस्टम चेक हो जाएगा उसके बाद हम कवर को लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वायर टाई की मदद से, ये वायर टाई हमारा 300 mm का है और केबल ट्रे 41 mm का है। साइज इसका 41 बाई 41 है। इसको हम क्या करेंगे, केबल टाई की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो यदि आपको इंस्टॉलेशन हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमसे कहीं गलती हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग दूसरे से ही सीखते हैं। कोई सीख कर खुद नहीं आता, अपनी गलती खुद को पता नहीं चलता। हमने कोई गलती की होगी तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और यदि हमारा काम अच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो ये यहाँ तक का हमारा वायरिंग का काम हो चुका है। अब हम बैटरी का काम करेंगे और यहाँ पे जो बैटरी लगाया जाएगा वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। वो लिथियम बैटरी है, लिफो फॉर फॉस्फेट है, सेल्ट्रॉनिक का ही है। ये भी अभी रिसेंट में ही न्यू लॉन्च हुआ है। तो ये सारा कनेक्शन हमारा हो चुका, इनपुट का आउटपुट का। लुक वाइज आप देख सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है। ये हमारा एसी एमसीबी बॉक्स या एसीडीबी बॉक्स, ये रहा इन्वर्टर और ये हमारा डीसीडीबी बॉक्स। सारा कनेक्शन का काम हमारा हो चुका है और ये येलो कलर वाला हमारा आउटपुट का है और रेड कलर का जो टेप हमने लगाया वो इनपुट का पॉइंट्स है। तो यहाँ तक की वायरिंग के काम हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैटरी को वॉल माउंट करेंगे। तो बैटरी को वॉल माउंट करने के बाद फिर अर्थिंग का कुछ काम है रह गया, उसको भी करेंगे। यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी का जो स्टैंड है यहाँ पे टोटल 6 बोल्ट कसने के लिए दिए गए हैं, एक साइड पे 3 और एक साइड पे 3। और बैटरी काफ़ी वजन है, अच्छा खासा वेट है इसका, लगभग 80 से 90 kg के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 नंबर का ड्रिल बिट से ड्रिल करेंगे और M10 फास्टनर का यूज करेंगे। रात हो चुका है, सुबह से काम करते करते शाम हो गई। आज ये हमारा दूसरा दिन है और स्टैंड को भी हम टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और टाइट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग देंगे और इसको खींच कर भी देखेंगे। लोड लेना चाहिए हमेशा के लिए, ये गिरे नहीं। तो यहाँ पे M10 फास्टनर का यूज किया गया है। कंपनी ने भी फास्टनर दिया था बट वो थोड़ा अच्छा नहीं था, हमें समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, बैटरी का कनेक्शन के लिए वायर को पहले ही जोड़ेंगे नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है बाद में कनेक्शन करने में, अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो पाता नीचे की ओर से। तो यहाँ पे हम टाइट उतना ही करेंगे जितना चाहिए। तो वायर को हमने प्लस वाली की लीड को प्लस में लगा लिया, माइनस वाली लीड को माइनस में लगा लिया और 2-3 लोग मिल करके बैटरी को माउंट करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम माउंट कर लिए हैं। प्लस और माइनस का वायर हमने जहाँ से इनपुट का पॉइंट से हमने जोड़ लिया है। ये हमारा रेड वाला प्लस का है, ब्लैक वाला माइनस का है और ये हमारा एक अर्थिंग का है जो अलग से एक्स्ट्रा वायर देख रहे हैं। तो ये हमारा बैटरी माउंट हो चुका है और ये भी न्यू मॉडल में 51.2 वोल्ट में है। इसका लाइफ साइकिल 6000 है, 10 साल की वारंटी है और इसका चार्जिंग टाइमिंग काफ़ी कम होता है क्योंकि अब लिथियम का ही टाइम है, लोग लिथियम लगा रहे हैं। तो ये प्लस वाली लीड को हम जहाँ पे पॉइंट दिया गया है प्लस की वाली लीड को प्लस में लगाएंगे और इसको रिंच से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। 51 वोल्ट यहाँ से इनपुट आउटपुट जाएगा, 120 एम्पेयर का डिस्चार्जिंग जाएगा। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक लूज कनेक्शन हमें प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो प्लस वाली लीड हमने टाइट कर लिया है। अब हम माइनस वाली लीड को टाइट करेंगे। माइनस वाली लीड को टाइट कर रहे हैं और टाइट करने के बाद बाकी का जो काम है उसको करेंगे। तो ये हमारे प्लस का हमने लगा दिया, ये माइनस का, इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। अब हमारा रह गया आर्थिंग का काम। तो टोटल यहाँ पे हमने 2 आर्थिंग बनाया है, एसी साइड के लिए अलग
और डीसी साइड के लिए अलग। तो एसी साइड का जो अर्थिंग है वो हम इन्वर्टर को देंगे और बैटरी को देंगे। तो बैटरी का काम हमारा हो चुका, प्लस और माइनस कनेक्शन हमने टाइट लीडें टाइट कर ली। और ये रहा हमारा एसी साइड का ग्राउंड अर्थ। तो यहाँ से भी हम वायर को लगा करके टाइट कर रहे हैं जहाँ पे पॉइंट इन्वर्टर में दिया गया है। तो ये रहा हमारा एसी साइड का इन्वर्टर का एक हमने निकाल लिया, और ये रहा हमारा बैटरी का। तो दो, एक इन्वर्टर से हमने निकाला और एक बैटरी से निकाला, और एक हम एससीडीवी बॉक्स से निकालेंगे। तो ये हमारा एससीडीवी बॉक्स है जहाँ पे एसपीडी लगा हुआ है, इसको सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। वो जो ग्रीन दिख रहा था अगर कभी उड़ जाएगा तो रेड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक एसी साइड का एससीडीवी बॉक्स हमने निकाला, और एक बैटरी से निकाला, और एक हमारा ग्राउंड से आया जहाँ पे हम रेड कलर का वायर का यूज किए हैं। तो एक हमारा मेन अर्थिंग हो गया, एक एससीडीवी बॉक्स से हो गया, एक इन्वर्टर से हो गया, एक बैटरी से हो गया। इसको भी हम आपस में लूप करेंगे। तो लूप कैसे करेंगे, लूप करने का तरीका क्या है, आप ये देख सकते हैं। वायर कटर की मदद से सबको बराबर कट करेंगे। और ये रहा हमारा डीसीडीबी बॉक्स। तो डीसीडीबी बॉक्स से भी हम ग्रीन कलर के वायर का यूज कर रहे हैं। डीसीडीबी बॉक्स पे जहाँ पे ग्रीन कलर का कनेक्टर लगा हुआ है वहाँ से इन्वर्टर का पॉइंट को हम वायर की पॉइंट को हम निकालेंगे, और जो डीसी साइड का अर्थिंग है उसे, और एक हमारा पैनल से आया है। तो ये रहा हमारा जो पैनल से आया वो ब्लैक कलर का वायर का हम यूज किए हैं। तो डीसी साइड के लिए हमने पैनल को और डीसीडीबी बॉक्स को दे दिया, और एक हमारा ग्राउंड से आया है। तो टोटल यहाँ पे 3 वायर हो गए, एक ग्राउंड से आया है, एक सोलर पैनल के स्टैंड से आया है, और एक डीसीडीबी बॉक्स से आया है। इसको भी आपस में बराबर वायर को कट करेंगे और इसको भी लग पंच करेंगे। तो लग पंच करने के लिए यहाँ पे हम रिंग टाइप लग का यूज करेंगे जो 25 mm का है, और यहाँ पे जो वायर 6 mm का यूज किया गया है उसको आपस में एक साथ डाल करके रिंग टाइप लग में उसको पंच करेंगे अच्छे तरीके से, और उसको टैप कर देंगे। अच्छे तरीके से टैप मारेंगे, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा टोटल बैटरी का एक, इन्वर्टर का एक, और एससीडीवी बॉक्स का ग्राउंड के, यहाँ पे हम 35 mm लग का यूज करेंगे, और इसको भी अच्छे तरीके से पंच करेंगे, डबल पंच करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अर्थिंग लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसको भी अच्छे तरीके से टैप कर लेंगे। तो ये आज का काम हमारा हो चुका है। वायर टाई को भी अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे, और इस साइड पे हमारा अर्थिंग का काम चल रहा है। अभी अर्थिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, तो अर्थिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। गड्ढे भी पूरे हो चुके हैं। अर्थिंग का गड्ढा कोड़ने में समथिंग हमें लगभग 5 घंटे का समय लग गया। और ये हमारा केमिकल है जिसको अच्छे तरीके से हम बाल्टी में पानी मिला करके घोल बना लेंगे, और घोल बना करके डालेंगे रड के चारों ओर, ये अच्छे तरीके से चला जाए। तो नंदकिशोर है ये डाल रहा है, ये हमारी टीम का ही लड़का है। तो ये अर्थिंग का काम, 2 अर्थिंग यहाँ पे है। अर्थिंग का काम में काफ़ी समय लग गया। सिस्टम को हम आज चालू नहीं करेंगे, कल चालू करेंगे, क्योंकि अर्थिंग बनाने के बाद उसको एक दिन 10 घंटे 8 घंटे छोड़ना चाहिए। एक अर्थिंग हमने बना लिया, और ये हमारा दूसरा, इसको भी हम अच्छे तरीके से घोल को बनाएंगे। और अर्थिंग की डीप का बात करें तो इसका 2 मीटर का डीप है, और यहाँ पे जो रॉड लगाया गया है वो कॉपर कोटेड रॉड है, 100% कॉपर नहीं है, ये भी चलेगा, 100% कॉपर भी आप लगा सकते हैं। और ये नन्हा सा बच्चा है जो भी जगा हुआ है, काम को देख रहा है, और काफ़ी देर से हमारे साथ ही है, काम को आगे पीछे देख ही रहा है। बहुत हमें परेशान कर रहा था, काफ़ी नटखट है। अच्छे है, बच्चे रहते हैं तो हमें मन भी लग जाता है, क्योंकि बच्चे तो नटखट ही होते हैं। तो अर्थिंग का काम भी हमारा हो चुका है, और इसको हम क्या करेंगे, बाल्टी में गोला बना करके इसको पूरे तरीके से डाल देंगे। 2 अर्थिंग हमने बनाए, एक एसी साइड के लिए और एक डीसी साइड। तो आज ये हमारा तीसरा दिन है। एक दिन हमारा स्ट्रक्चर में चला गया, दूसरा दिन वायरिंग में, और तीसरा दिन इसको हम पूरा चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग में आने के बाद रात में जितना भी वायर हमने टाइट किया था, या कंपनी के डीसीडीबी बॉक्स में जितने भी वायर लगे हुए हैं उसको एक बार हम टाइट करेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। और ये प्रिंसिपल सर का बेटा है जो शुरू से आखिरी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये भी सुबह काम को फिर देखने में लग गया कि काम हमारा कैसा हो रहा है, और काफ़ी खुश है। सोलर अभी चालू होने वाला है। तो अर्थिंग का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया। मॉर्निंग में आने के बाद पाइपिंग प्रॉपर तरीके से इसमें पाइपिंग किया गया है। अब हम नाश्ता करेंगे सुबह का। तो सुबह में हमें खाने के लिए काफ़ी सारे सब्जी और सलाद फ्रूट सब कुछ मिला है हमें। यहाँ पे खाने की अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ पे एक ख़ास बात है
जो चावल हम लोग खा रहे थे वही चावल बच्चों को खिलाया जाता है। काफ़ी सारी विद्यालय में हमने काम किया है, वहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी अंतर था। यहाँ पे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन में होते हैं, और ये जो ब्लू टी शर्ट में है ये प्रिंसिपल सर है, और यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है। किसी बच्चे ने हमें परेशान नहीं किया, किसी प्रकार की हो हल्ला नहीं हो रही थी, बच्चे शांत माहौल में पढ़ते थे और सब कुछ अपने काम को अपने हिसाब से अपने टाइम से करते थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सारे कनेक्शन को चेक करूँगा। एक बार रीचेक हो चुका है, दोबारा जितने भी कनेक्शन की वायरिंग की गई है उसको मैं सारे वायर को कलर वाइज एक एक करके कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। जय श्री राम, प्रभु का नाम लेकर के सिस्टम को अब हम ऑन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी में इस साइड पे डीसी एमसीबी स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन करेंगे। और इसको ऑन करने के बाद इस साइड पे हमारा डिस्प्ले है और यहाँ पे एक स्विच है एमसीबी ऑन करने के बाद स्टील कलर का। तो इसको भी हम ऑन करेंगे और देखते हैं बैटरी डिस्प्ले में हमारा कितना वोल्ट बैटरी चार्ज है। तो बैटरी हमारा 63% चार्ज है और 41 वोल्ट है, तो बैटरी हमारा 100% चार्ज नहीं है। तो ऑन सिस्टम हो जाएगा और बैटरी हमने ऑन कर लिया है। एक बार फिर से जय श्री राम, सिस्टम को भी हमने ऑन कर लिया है। और सिस्टम ऑन होने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आउटपुट लोड, आउटपुट कितना वोल्ट आ रहा है। तो सिस्टम ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट सिस्टम खुद को अपग्रेड करता है। और सिस्टम ये हमारा ग्रिड बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है, ऑन हो चुका है। और कैमरामैन से मैं कहूँगा स्क्रीन में दिखाओ, तो यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और 81% हमारा बैटरी चार्ज हो गया है। अब वोल्ट की बात करें तो 53.2 वोल्ट। तो यहाँ ये रहा हमारा चेंज ओवर। सिस्टम से हमारा आउटपुट कितना आ रहा है उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं 230 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के साइड पे ऑन करेंगे और यहाँ से लुक करके वायर हमने जो आउटपुट के लिए 2 एमसीबी लगाया है, यहाँ पे भी हम वोल्ट को चेक करेंगे 229.30, और ये आउटपुट साइड पे भी हम चेक करेंगे और लोड को ऑन करेंगे। तो लोड हमने ऑन कर दिया है, 230-29 आउटपुट हमारा चल रहा है। और लोड की बात करें सिस्टम में तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 229.30 आउटपुट चल रहा है। लोड अभी हमने प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं किया है, कुछ लाइटें से जल रही है। तब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को ऑन करेंगे। ग्रिड अभी हमने नहीं दिया है, ग्रिड सबसे पहले सबसे लास्ट में देंगे हम। और सोलर पैनल की VOC को भी चेक करेंगे। सुबह का अभी 10 बज रहा है, मीटर को हम क्लैंप मीटर को सेट करेंगे और प्लस वाली लीड को प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 301.6 वोल्ट हमें मिल रहा है। एक पैनल हमारा 51.2 वोल्ट का है, 301 पैनल आ रहा है, 6 पैनल है, 301 वोल्ट आ रहे हैं, तो वोल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। और ये रहा हमारा दूसरा सीरीज, दूसरा स्ट्रीम, इस पर भी हमें 302 पॉइंट कुछ वोल्ट मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्यूज को ब्रेकर में लगाएंगे, जय श्री राम, इसको ऑन करेंगे सोलर से। तो इन्वर्टर को हमने सोलर दे दिया है, बैटरी से ऑन करने के बाद सोलर दे दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोलर पैनल से कितना वोल्ट स्क्रीन में दिखा रहा है और कितना वाट आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं एक स्ट्रीम पे हमारा 1231 वाट और एक स्ट्रीम पे हमारा 1857 वाट। तो 2 डबल MPPT है, इतना करंट ऊपर से अभी लोड चल रहा है। एक MPPT पे 1800 और एक MPPT 1200 और 229 का आउटपुट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 830 वाट अभी, 1955 वाट अभी लोड अभी मैं बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, फ़ोन पे हूँ। तो लोड हमारा चल रहा है 1855 वाट और 2371 वाट। और ग्रिड अभी हमने नहीं दिया है। बैटरी हमारा कुछ चार्जिंग पे भी जा रहा है, लोड भी चल रहा है 1800 इधर और 2300 इधर, समथिंग 4 किलोवाट से थोड़ा कम का लोड चल रहा है। तो लोड में हमारा ये AC चल रहा है जो 1.5 टन का है और काफ़ी ही बड़े ही आराम से अच्छे से रन कर रहा है। और ये -16 डिग्री पे भी इसको हम चला के देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कुछ लोडें और दी थी, तो अभी आके स्क्रीन में फिर से देखते हैं हम एक AC बढ़ाने के बाद कितना लोड चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे 3000 वाट का लोड चल रहा है और ये VH वाट यहाँ पे सिस्टम में दिखा रहा है। 3000 वाट का लोड हमारा अभी चल रहा है।
और बैटरी हमारा इतना वोल्ट और इतना वोल्ट चार्ज है। 1 MPPT पे 1700 और 1 MPPT में 1138 वाट का लोड चल रहा है। और देखते हैं हम क्या लोड सोलर पैनल से पूरा स्कूल चल पाएगा। तो लोड की बात करें तो लोड काफ़ी अच्छा चल रहा है, सिस्टम काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, बैटरी भी हमारा चार्ज हो रहा है, लोड भी हमारा चल रहा है। जब धूप रहेंगे तो लोड भी चलेगा और बैटरी भी चार्ज होगा। तो आप ये देख सकते हैं 27% का लोड हमारा चल रहा है। अभी सिस्टम में काफ़ी लोड देना बाकी है। अभी हमने 4 किलोवाट का ही लोड दिया है। ये सिस्टम 11 किलोवाट तक का लोड ले सकता है। पैनल इस पर 16 किलोवाट सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सा कूलर है, इसको भी हम ऑन करके देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। पूरा का पूरा लोड अभी हम दे करके देखेंगे क्या ये हाइब्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का लोड ले पाता है। तो यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, इसको भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे विद्यालय अभी लंच ब्रेक का टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे इतने सारे फ़ैन चल रहे हैं, सारे फैन 1 2 3 4 5 6 और लाइट से भी हमने जलवा दी है। सारी लाइट्स भी चलेंगे, सारे फैन भी चलेंगे और यहाँ पे वाटर पंप है वो भी हम चलाएंगे। सारी चीज़ों को देख रहे हैं और देखने के बाद ही रिजल्ट आएगा क्या 7.5 किलोवाट सोलर पैनल से हमें कितना करंट जनरेशन मिल रहा है, कितने सोलर पैनल के करंट से चल रहे हैं और कितना बैटरी से ले रहा है। तभी सारा का सारा लोड हमने दे दिया है। 4 किलोवाट तक का लोड हमने चलाया था। अभी हमें फैन का भी लोड बढ़ा दिया है और आगे कुछ लोडे बाकी है उसको भी हम चलाएंगे। तो सिस्टम हमारा ओके है, काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है और विद्यालय भी काफ़ी अच्छा है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। आप यदि आप अपने बच्चे को लोकल है इस क्षेत्र में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है, बच्चों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ पे मेस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एसी है, इसको भी हम चालू करेंगे। और सॉरी यहाँ पे एक फ़ैन है, इसको भी हम चालू करेंगे। ऊपर वाले रूम पे एसी था, एक एसी हमने 1.5 टन का चलाया था और एक 1 टन का। तो ये फ़ैन भी हमने चला दिया है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, इसको भी हम रन करा के देखते हैं। एक टाइम पे सारा का सारा रन कराएंगे। तो आपने ये देख लिया सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप इस तरह का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कूलर भी अभी चालू है, सब कुछ हमने रन करा दिया है। अब ऊपर वाले तल्ले पे चलते हैं जहाँ पे 2-3 एग्जॉस्ट फैन है और कुछ लाइट्स है, उसको भी हम ऑन करेंगे। तो सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर चलते हैं और एक एक चीज़ सर हमें बता रहे हैं कि इतना हमारे पास लोड है, इतना लोड हमारा सोलर से दिन में चलना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में ये हमारा सोलर का कंप्रेसर रहा और यहाँ पे भी शायद एक एसी है, इस एसी को भी हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे इन्वर्टर में हमारा लोड कैपेसिटी क्या है और क्या उतना लोड ले पा रहा है और सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक फ़ैन है, सीलिंग लाइट्स है और एसी भी हमने ऑन कर दिया है। 25 डिग्री सेल्सियस अभी हमने इसको रखा है और नीचे जा कर के देखते हैं। स्टेबलाइजर भी इसके साथ लगा हुआ है जिसका लोड भी इन्वर्टर के ऊपर ही आ रहा है। तो एसी हमारा रनिंग मूड में है, एसी अभी चल रहा है और एसी को भी हम 16 डिग्री में सेट कर देते हैं। कंप्रेसर का पूरा लोड आएगा तो 16 डिग्री में एसी को हमने सेट कर दिया। एसी बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से चल रहा है। इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी अच्छी है, अभी तक वार्निंग का सायरन नहीं आया है और इन्वर्टर में कुछ काम अभी बाकी है, उसको ऑनलाइन करना बाकी है और उसको सिस्टम में मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, वो काम अभी बाकी है। यहाँ पे वाईफाई का काम अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। वहाँ पे 32 गीगाहर्ट्ज़ जब वाईफाई दी जाएगी तो उसको हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बल्ब है, ये भी चल रहा है। तो हम चलते हैं नीचे और देखते हैं सिस्टम में हमारा कितना लोड चल रहा है। अब स्कूल का पूरा लोड हमने चला दिया है, 2 एसी चला दिया है, वॉशिंग मशीन भी रन करके देख लिया। अब देखते हैं लोड हमारा सिस्टम में कितना चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 229 आउटपुट है। और लोड की बात करें तो लोड को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि लोड हमारा कितना चल रहा है। 1 MPPT से हमारा 1869 वाट आ रहा है और 1 से 2132 वाट आ रहा है। सोलर पैनल से लगभग 4 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है। 7 किलोवाट सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। और 5 किलोवाट का लोड अभी चल रहा है। 46% का लोड ही टोटल स्कूल का गया। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा गया था, जब एसी का स्टार्ट हुआ था, तो जब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ था तब लोड ज़्यादा गया था। तो 5 किलोवाट का लोड अभी स्कूल का पूरा चल रहा है और बैटरी भी हमारा चार्ज हो रहा है।
86% अभी चार्ज है और लोड भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा तरह से रनिंग कर रहा है। ये सिस्टम हमारा ओके है और काम हमारा सक्सेसफुल हो गया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं कहीं पे भी कहीं भी, तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं या फिर सोलर पैनल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा हम देते रहेंगे देखने के लिए। और यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड में ऑफ ग्रिड हो, हाई ग्रिड हो या फिर ऑन ग्रिड हो, किसी भी प्रकार का सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे आके शॉप पे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे केबल ट्रे को सेट किया जा रहा है। आज तीसरा दिन भी हमारा रात हो गया सारी चीज़ों को चेक करते करते, तो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।